जैसे कि अगर आप, जैसे कि बाद में अगर कभी आप इस सेशन को दोबारा से अगर रिपीट करना चाहते हैं तो प्रॉपर आप इसको रिपीट कर पाए। पर देखिए इस सेशन को हम इंटरेस्टिंग तभी बना पाएंगे जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। मतलब कोई चीज मैंने जब आपसे पूछी, उसका आंसर अगर प्रॉपर मुझे मिलेगा तो मुझे एक्चुअल में समझ में आ पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस चीज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है। अगर आपकी तरफ से मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा या प्रॉपर हम उस जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए मुझे आपसे इंटरेक्ट करना जरूरी होता है। और अगर आपका इंटरेक्शन मेरे साथ में नहीं रहेगा, वीडियो ऑन सॉरी क्लोज करके आप बैठे रहेंगे और सिर्फ मुझे देखते रहेंगे, तो मेरे तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देखते रहिए उनको। आपको यहाँ पे अपना टाइम लगाने की उसके लिए कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे हो तो देखिए टाइम इज वेरी प्रीसियस, उसकी एक वैल्यू है टाइम की। और मुझे लगता है कि आपको भी अपने समय की वैल्यू होना चाहिए अगर आप यहाँ पे हो तो। ठीक है। और बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी रहे साथ में, पेरेंट्स भी अगर साथ में, क्योंकि देखो बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों को सिर्फ वही समझ में आएगा जैसे अगर मैं कोई एक्टिविटी उनको करा रहा हूँ तो। ठीक है। अगर कभी मैं उनको बोला कि ये एक्सरसाइज कर लो तो बच्चे बस कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा कि इसको अब आगे कैसे लेके जाना है। क्योंकि देखिए ये जस्ट एक डेमो क्लास है और डेमो क्लास में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि जब आप हमारे कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जब आप उस कोर्स में आते हैं, तो वो एक अलग तरीके की चीजें हो जाती है। वहां पे तो फिर आपको सब पता ही है, फिर बच्चों को सिर्फ हमें प्रैक्टिस करवानी होती है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। बट यहाँ पे तो आधी हम बात करेंगे आधी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्योंकि जब वर्कशॉप्स होती हैं तो वो कंटिन्यू, जैसे कि 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, उस बीच में कोई बात नहीं होती, उस बीच में सिर्फ क्लासेस ही होती हैं। बट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। विनोद सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपको देखकर अच्छा लगा, आप दोबारा से हमारे इस वेबिनार में आए। ठीक है जी। तो देखिए प्लीज अपनी तरफ से माइक ऑफ कर लीजिए सभी। 8:05 हो गया है और 9 बजे हम लोग बिल्कुल फिनिश कर देंगे इस चीज को। ठीक है जी। तो 9 बजे तक अगर आप बिल्कुल सीखने की इच्छा रखते हैं तो अपने वीडियो को ऑन करके मेरे साथ में जुड़े। और जिनका वीडियो ऑन नहीं, उनसे तो मैं कोई बात कर ही नहीं सकता, ना उनको कोई चीज बता सकता, है ना। क्योंकि जब आप यहाँ पे सीखने के लिए कुछ आए हैं और आप अपना वीडियो ही ऑन नहीं रख पा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा आपका, है ना। देखिए मैं ऐसा है कि मैं चाहकर भी नाराज आपसे हो नहीं सकता हूँ। अगर नाराज हो गया तो फिर आप बोलेंगे आप सर कैसे बात करते हैं वीडियो पे आके, है ना। तो बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी लेके आए, और पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। और शुरुआत हम लोग करते हैं। कुछ चीजों से शुरुआत करना चाहूंगा मैं। वो चीजें क्या है, बस मैं जैसा अगर आपसे कोई चीज पूछता हूँ तो आप उसका आंसर मुझे हैंड रेस करके दे सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ हैंड रेस करना है तो कृपया हैंड रेस करें। प्लीज अभी अपना सभी अपना माइक को ऑफ कर लीजिए। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा माइक को ऑफ कर लीजिए सभी, क्योंकि आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब कर दिया। दुर्वीन पारा सर माइक को ऑफ कर लीजिए, तो जिससे कि मैं अच्छे से बता पाऊं। तो देखिए क्या होता है, टाइगर किसने देखा है, शेर टाइगर, हैंड रेस करके बताएं ऐसे। टाइगर किसने देखा है? देखो अगर देखा है तो हैंड रेस करिए, फिर मैं आपको पॉइंट आउट करके बोलूंगा पायल जी आपने टारगेट देखा, वो टाइगर देखा है कि नहीं देखा। वेंकट राव, एंड्रॉयड, मतलब इतने सारे नाम हैं, अगर देखा है तो हैंड रेस करें, है ना। और नहीं तो फिर देखा है ना सब, चलिए ठीक है। तो टाइगर से हमें डर लगता है। अगर टाइगर हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? सपोज करो उस चीज को, मतलब उस टाइम को सपोज करो कि टाइगर जस्ट हमारे सामने आ गया तो क्या होगा? फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जो करेगा वो टाइगर ही करेगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। बट वही टाइगर, जैसे टाइगर अगर देखिए यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं। टाइगर अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं या कहीं पे भी, अगर वहां पे टाइगर आ गया तो हमें उससे डर लगेगा। बस उसी टाइगर को जब आप तो सर्कस में देखने के लिए जाते हैं या जू में देखने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर में, तो आपको वहां पे डर नहीं लगता टाइगर से, नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब वही टाइगर सर्कस के अंदर होता है तो उसको ना किसी ट्रेनर ने ट्रेंड करके रखा हुआ है, तो हमको खतरा नहीं है उससे।
बट जो खुले में जो टाइगर घूम रहा है उसको किसी ने ट्रेन नहीं किया, वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसके मन में आएगा वो करेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब वो उस एक टाइगर है जो कि मतलब इतना हिंसक है ना, इतना मतलब कितना खतरनाक है वो, जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के कारण उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है और वो सिर्फ अपनी कोच की, ट्रेनर की बात मानता है, सब कुछ उसका व्यक्तित्व जैसा है सब बदल जाता है। तो जब उस टाइगर का नेचर, बिहेवियर, उसका व्यक्तित्व बदल सकता है, उस टाइगर का सब कुछ, पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो सकती है, तो क्या हमारी नहीं हो सकती? अगर एक अच्छा ट्रेनिंग हमको मिल जाए तो। आज हमारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो एक ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल्स में जाते हैं, और हमारी ऐसी मतलब उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा जब स्कूल्स के अंदर जाएगा कुछ अच्छा सीखेगा, उस अच्छा सीखेगा और अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर पाएगा, है ना, उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत अच्छा हो पाएगा। बट आज जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज आप यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं पे सॉल्व नहीं हुई है, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तभी आप यहाँ पे आए हो। हमारा काम ही ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ही सरल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, मैं नाम लूंगा, आप एक एक करके मुझे बताइएगा, उसी को हम लोग मुद्दा बना के बात करेंगे और उसको कैसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल तरीके से उसको हम समझेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होगी थियोरेटिकल के ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है ना। तो जितने भी अगर बच्चे सुन रहे हैं तो पेरेंट्स को साथ में रखेंगे, क्योंकि बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आने वाली है। और ये डेमो क्लासेस से भी कुछ होने वाला नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं। डेमो क्लासेस में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हमारे कोर्स में आना पड़ेगा अगर आप पूरा इंप्लीमेंट चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो पैसा भी आपको देना पड़ेगा, फीस भी आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके आपको इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, आप जितना ग्रैब कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, आपका मुझे 100% अटेंशन चाहिए, तभी मैं आपको चीज अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए जय कुमार सर, आप ही मुझे सबसे यहाँ पे लग रहे हैं कि सीरियस तरीके से आप समझना चाहते हैं। सर आप इस वेबिनार से क्या चाहते हैं, मुझे खुल के बताएं सर, मैं खुल के आपको सारी चीजें दूंगा। आप इस वेबिनार से क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसी क्या परेशानी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज सर बताएं। जय कुमार सर। सर जी हाँ सर, मेरी ये परेशानी है कि सर याद नहीं होता है। याद नहीं होता है सर, याद तो होने लगेगा सर, ये तो हफ्ते भर की प्रॉब्लम है सर। मतलब प्रॉब्लम क्या सर, कुछ चीजें हैं, कुछ तरीके बस मैं आपको बता दूंगा सर, याद होने लगेगा सर, है ना। कुछ नेचुरल डेवलपमेंट करने के तरीके होंगे, जैसे नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा, बस उसकी प्रैक्टिस है सर, आपको पूरी लाइफ में 12 बार करना है, 12 टाइम्स। अगर पूरी लाइफ में अगर 12 बार किसी प्रैक्टिस को अगर आप करने के लिए हमारे साथ में तैयार है, और वो भी एक एक 2-2 मिनट, इंप्रूवमेंट हो जाएगा सर, है ना, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके कुछ तरीके मैं अभी बताऊंगा, और बाकी तरीके सब कोर्स में ही मिलेंगे आपको, और कुछ तरीके तो मैं अभी बताऊंगा। इसके अलावा सर और कोई मेमोरी के अलावा और कोई आपका दर्द जो आप हमारे साथ में बयान कर पाए? नहीं बताएं सर, ये नॉर्मल है सर, सबके साथ में होता है, मेरे साथ में खुद था सर, है ना। बताएं ना, जो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं मुझे बताएं, तो उसको उस पर हम लोग काम करेंगे। और कुछ सर बताएं ना सर, मेमोरी के अलावा और कुछ? सर एक तो प्रॉब्लम है, पर सर हम जैसे कि अभी खुल के नहीं बोल पाते सर, पर ये है, पर ये है बीच में, सर बीच में अटकते हैं, पर ये अच्छा अच्छा, हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन होता है बीच में, ओके ठीक है सर। छोटी सी प्रॉब्लम, ये एक बिहेवियर इशू है जो खत्म हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा सर, और ये अंदर से अपने आप ही हो जाएगा सर, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा सर, है ना। बढ़िया लगा सर, है ना। मायरा आपके यहाँ से मैं जानना चाहूंगा, मायरा के फादर भी शायद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सर, बताएं सर किस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व कर सकते हैं? सर कंसंट्रेशन पावर बढ़े बच्चों की। 100%, 100% सर, 99 में भी 100% बढ़ जाएगा सर। इसके अलावा दूसरी चीज बताएं। सर ये मेमोरी कंसंट्रेशन बच्चों का थोड़ा सा, जो भी मतलब मोबाइल की हैबिट लगी हुई है इनको, तो वो भी छूटे थोड़ी। हाँ, ये बिहेवियर इशू आ गया, ये मोबाइल वाला जो है, इसकी भी आज हम बात करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी सर, सर। इसके अलावा और कुछ सर, इसके अलावा और कुछ? इतना ही अभी?
जी सर। हाँ देखिए सर, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, अगर इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने आपको बताया उस कोर्स में आपको आना पड़ेगा। उस कोर्स की बस 12 दिन की क्लासेस होती हैं, सिर्फ 12 दिन की क्लासेस। इस 12 सेशन में आपको कंप्लीटली चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। आज इस डेमो क्लास में हम इसलिए आए हैं कि मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम होती क्यों है और इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे कुछ लेक्चर ही देने वाला हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। पर आपके दिमाग में मुझे ये चीज को पहले अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि ये सिर्फ इसी क्लास से नहीं होगा या फिर मेरे बताने से ही नहीं होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है सर, है ना। इसलिए हम बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं, कोचिंग से भेजते हैं, सब जगह हम लोग भेजते हैं। हमने खुद भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है, तब जाके आज हमने इतना ग्रो किया है। सो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग होती है सर। आज मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि आपका डिसीजन मतलब जो आप लेने वाले हैं वो सही है या गलत है, बस, है ना। जो भी प्रॉब्लम है सर, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है सर। सारी प्रॉब्लम जो है ना एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। हर कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है, बट परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको ना डिसीजन लेना पड़ता है। जब आप डिसीजंस लेंगे, उस चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो होगा। तो ये डिसीजंस आपको लेना है। एक एक करके हम प्रॉब्लम बात करेंगे। डिसीजन लेने में बिल्कुल डिले मत करिएगा और एक एक प्रॉब्लम को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। और मैं सारी आपको वही चीज बताने वाला हूँ जिसमें कि आपका नेचुरल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखिए सर, आर्टिफिशियल अगर हम बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करेंगे ना, जैसे कि हमको कई बार बताया जाता है बच्चों को, जैसे अगर आप टीचर से बोले स्कूल में, जैसे हम लोग अपने टीचर से बोला करते थे कि सर हमको याद नहीं होता, मैम हमको याद नहीं होता, हम क्या करें। बार बार रिवीजन करो और ध्यान लगा के पढ़ो। अब वो ध्यान ही तो नहीं लग रहा है, अगर ध्यान ही लग जाए तो सब कुछ काम बन जाए, है ना। अब वो ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है वो उन टीचर को नहीं पता है, शायद वो इस कारण से बता नहीं पा रहे हैं। बट आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम ब्रेन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हर चीज आपकी यहाँ से कनेक्ट है। इसको ही आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपका एकेडमिकल, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक मुद्दे को हम उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है इसलिए, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं कि मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो याद करके किसी भी चीज को भूलने की जो परेशानी है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, फोकस कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। और हम अपने ब्रेन को मतलब किस तरीके से ट्रेन करें कि वो ना ऑटोमेशन में काम करने लगे अपने आप। मतलब जब हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप उनका ध्यान लग जाए, अलग से जबरदस्ती ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जब भी कोई चीज को लर्न कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाए, उसके लिए जबरदस्ती नहीं करना कि हमको याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, या याद हो जाए, अपने आप सारी चीज हो जाए। क्योंकि देखिए अगर नेचुरल डेवलपमेंट वही होता है जो कि ऑटोमेशन में काम करता है। जैसे आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमने आंखों को कोई कमांड नहीं दी कि आप क्वेश्चन सर को देखिए या इसको देखिए, अपने आप देख रही है आंखें। इसी बीच में हमारी सांसें भी चल रही है, इसी बीच में हमारा दिल भी धड़क रहा है, सब कुछ काम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, ऑटोमेशन पे। तो ये भगवान का दिया गया तोहफा है, इस उस तोहफे का बस हमको यूज करना है। उसी तरीके से ब्रेन को भी हम ऑटोमेशन में अगर लेके आएंगे तो सारा काम बन जाएगा। तो ये किस कारण से होता है पहले हम वो बताएंगे, और वो उसको सॉल्व परमानेंट हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं बता पाऊंगा पर कोशिश करूंगा जितना भी मैं आपको बता पाऊँ। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्यों होती है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गूगल पे लेके चलूंगा। और हाँ, जितने भी लोग हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ब्रेन मंथन इंटरनेशनल जी हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसको आप जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि क्या होता है ना कि आप हमारे वेबिनार में आए हो, कल हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी हमसे ना बन पाए, आप अगर हमारे इस कोर्स में भी नहीं आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी बहुत सारी लर्निंग आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी करना चाहे अभी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए ये मैंने आपको बताया, और उसके बाद में हाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है इस चीज को हम बड़े ध्यान से समझते हैं। मैं बात करता हूँ आपसे लेफ्ट और राइट ब्रेन की। जिसका माइक ऑन है, जिसका माइक ऑन है कृपया माइक को पहले बंद कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पे आती है तो पेरेंट्स को डिस्टरबेंस होता है इसलिए, है ना। चलिए जी देखिए, अब देखने में तो हमारा ये ब्रेन है ना ये एक ही दिखता है, पर इसके ना दो पार्ट है। ये पहला आपका लेफ्ट और राइट पार्ट है ना। फर्स्ट इज लेफ्ट और सेकंड इज राइट। अब ये लेफ्ट और राइट जो पार्ट है ना, इनकी बहुत ही अजीब कहानी है, और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो क्या होता है जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन में वो चीज जाती है, राइट ब्रेन उस टाइम पे सो जाता है।
और जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे टीवी देखना हुआ, सीरियल देखना हुआ, दोस्तों से मिलना हुआ, कुकिंग करना हुआ, ड्राइविंग करना हुआ, उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन काम करता है तो लेफ्ट ब्रेन आपका सो जाता है। तो क्या होता है कि हमें जो क्रिएटिव काम जो हम लोग करते हैं, जैसे टीवी देखना, दोस्तों से मिलना, वो हमको सब याद रहता है, बट हम जो लर्न करते हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वही भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन ने याद किया तो उस टाइम पे राइट ब्रेन सो गया था। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके ब्रेन के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इस कारण से हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, या फिर जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो तो आपके मन में कोई दूसरी चीज आने लगती है, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। इस कारण से हम प्रॉपर अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते हैं, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ये ब्रेन जो है ना, ये एक साथ में काम नहीं कर रहा है इसलिए। और अभी हम कुछ एक्सरसाइज के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ब्रेन बैलेंस है या नहीं। अगर आप उस एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहे हो, इट मींस कि आपके दोनों ब्रेन बैलेंस नहीं है। आपको नीड है, जरूरत है, और आपको जितना जल्दी हो सके ब्रेन को बैलेंस करना है। क्योंकि जब तक आप ब्रेन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक इस समस्या से हमेशा आप सफर करते रहेंगे, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, क्योंकि दूसरा कोई सॉल्यूशन है नहीं। फिर दूसरा सॉल्यूशन तो ये है कि मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, आप कुछ देर के लिए मोटिवेट हो गए, चीजों को करेंगे, फिर वही वापस से वही समस्या आ जाएगी, है ना। तो ब्रेन को बैलेंस करना जरूरी है। और देखो, ब्रेन को बैलेंस करने के लिए अब इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें कही है, चीजों को बताया है ना। जो फाइनल जो निकल के आई है चीजें, जिससे रिजल्ट आता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि आपका ये लेफ्ट हैंड जो है ये राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है, और आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये हमेशा क्रॉस में होते हैं, ठीक है। तो जब ये क्रॉस में होते हैं तो आपको ना एक्टिविटी कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी जिससे कि आपके दोनों ब्रेन को एक साथ में कोई काम मिले। जिससे क्या होगा, वो आपका ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, बट आप रेगुलर तरीके से वो एक्टिविटीज को करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपके दोनों ब्रेन के बीच में दोस्ती हो जाएगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट जो ब्रेन के खत्म हो जाएंगे, ब्रेन बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही आपका ब्रेन बैलेंस होगा, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन जितनी प्रॉब्लम हो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं 3 से 4 एक्सरसाइज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिए। बाकी क्लासेस के अंदर तो हम 44 एक्सरसाइज बताते ही है, ठीक है। और अभी हम ये भी पता कर लेंगे कि हमारा ब्रेन बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, ये भी हम लोग पता कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज है जो हमें करनी है, जिससे हम पता करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सभी मुझे ध्यान से देखें। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड को आगे लीजिए। लेफ्ट हैंड को आगे लेने के बाद में जिस तरीके से घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज, उस तरीके से इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। घड़ी का कांटा इस तरीके से घूमता है, उस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना। और ये बड़े आराम से घूम रहा है, इसमें कोई भी परेशानी हमको नहीं आ रही है, ठीक है जी। चलिए, इसको आप डाउन कर लीजिए, इसका काम खत्म हो गया, इसको हाथ को डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम दूसरा हाथ लेंगे। इस हाथ को क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे, उल्टा। घड़ी का कांटा जिस तरीके से उल्टा घूमता है ना, वैसा हम लोग इसको घुमाएंगे, ठीक है, उल्टा, जस्ट अपोजिट। घड़ी का कांटा उल्टा जिस तरीके से घूमता है मायरा, उस तरीके से हम लोग घुमाएंगे उल्टा, है ना। पहले हमने घड़ी का कांटे को सीधा घुमाया था, अभी हम उल्टा घुमा रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका बहुत आसानी से घूम रहा है, ठीक है। इसको भी डाउन कर लीजिए, इसको भी डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ, हमने अपने ब्रेन को एक एक करके काम दिया तो हमारा ब्रेन आराम से काम कर रहा है। मतलब जैसे कि जब हमने पढ़ाई की तो राइट ब्रेन सो गया, तो पढ़ाई उस टाइम पे हमने कर दिया, चलो ठीक है। जब हमने टीवी देखा तो उस टाइम पे राइट ब्रेन काम कर रहा था, लेफ्ट ब्रेन सो गया, चलो वो भी हमने कर लिया। लेकिन हमें पूरे ब्रेन का यूज करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों ब्रेन को एक साथ में काम देंगे। और अभी आपके ब्रेन में ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, अभी देखते हैं। और उस कारण से एक्सरसाइज करने में आपको आएगी मुश्किलें, है ना। इट मींस कि ब्रेन को बैलेंस करने की नीड है, हमको जरूरत है। अभी दोनों हाथों को आमने सामने करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जिस हाथ को आपने क्लॉकवाइज मूव किया था ना, घड़ी के कांटे की तरह, उसको तो क्लॉकवाइज आप मूव करोगे, है ना, इस तरीके से। और जिसको आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था, बाहर से अंदर, है ना, जस्ट मतलब उल्टा घड़ी का कांटा घूमता है उस तरीके से, तो वो करना है। अब इन दोनों को एक साथ में करेंगे, मतलब एक हाथ आपका सीधा घूमेगा और एक हाथ आपका उल्टा घूमेगा। एक हाथ आपका सीधा घूम रहा है, दोनों को एक साथ में। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके हाथ अटक रहे हैं ना, तो इट मींस कि आपके दोनों ब्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ब्रेन को बैलेंस नहीं है। इस कारण से करना है, कोशिश करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं रुक गया, कोशिश करना है। अब देखो मेरे दोनों हाथ अपोजिट घूम रहे हैं ना, दोनों अपोजिट है मेरे हाथ, ठीक है। ये दोनों हाथ मेरे अपोजिट हैं, इनको ऐसे ऐसे नहीं घुमाना। एक हाथ आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा,
अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, और जब भी हम पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ब्रेन के अंदर होता है जो हमको समझ में नहीं आता है। इस कारण से हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जैसे हम ब्रेन को बैलेंस कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ब्रेन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ, है ना। उसमें क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लीजिए। दोनों हाथों को इस तरीके से लेने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थंब को इस तरीके से प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस किया, ओके। अब हम इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से प्रेस करेंगे, किया, गुड। अभी हम मिडिल फिंगर को प्रेस करेंगे। ये ऐसे नहीं करना है इसको ना, जितना आप थंब को इस तरीके से लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ना कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना, ये थंब को जितना आप लेके जा सकते हैं, जितना अंदर तक लेके जा सकते हैं, इस तरीके से ये थंब को इस तरीके से प्रेस करना है, इस तरीके से। इसके बाद में इस वाली फिंगर को हमने किया, रिंग वाली फिंगर को हम लोग करेंगे, रिंग वाली फिंगर को करेंगे और छोटी वाली फिंगर को करेंगे। थंब को प्रेस किया, इंडेक्स फिंगर को किया, बड़ी वाली फिंगर को किया, रिंग फिंगर को किया और छोटी वाली फिंगर को किया, है ना। इसको ना बड़े ध्यान से प्रेस करना है, बट आंखें बंद करके, ठीक है। आंखें बंद करके प्रेस करेंगे तो जब आप प्रेस करते हो ना थंब को, तो एक पेन फील होता है, तो वो फील करना है आपको। और साथ ही साथ में आपको ना अपने ब्रेन के अंदर देखना है, आपको ना ब्रेन के अंदर कोई ना कोई नंबर्स देखना है। अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई भी नंबर्स आ रहे हैं तो उस नंबर्स को 100 तक लेके जाना है। साथ में आप ये सब करते रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है, इस तरीके से करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे और आंखें बंद करके आपके ब्रेन के अंदर नंबर को देखने की कोशिश करेंगे कि आपके ब्रेन के अंदर क्या नंबर चल रहा है। अगर कोई नंबर नहीं चल रहा है तो कोई नंबर आप ऐसा सोचिए, है ना, उसको नंबर को इमेजिन करिए और फिर उस नंबर को 100 तक लेके जाइए। और साथ ही साथ में ऐसे करना है, सभी करेंगे 5 टाइम्स, इस तरीके से करेंगे, पूरे ध्यान से इस तरीके से फिंगर्स को प्रेस करेंगे और आपके ब्रेन में जो भी नंबर चल रहे हैं उसको 100 तक लेके जाएंगे। दोनों हाथों से करना है सर, दोनों हाथों से करना है सभी को। एक हाथ से काम नहीं चलेगा, एक हाथ से रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आंखें बंद करना है आपको, आंखें क्लोज करके ही आप इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और आपको ना आपके ब्रेन के अंदर नंबर्स देखना है कि आपके ब्रेन के अंदर क्या नंबर्स चल रहे हैं, और जो भी नंबर्स चल रहे हैं उस नंबर्स को 100 तक लेके जाना है आपको, ठीक है। 5 टाइम्स करके आप आंखें ओपन आराम से कर सकते हैं, आ सकते हैं वापस। नंबर्स को 100 तक लेके जाने की कोशिश करिए आप। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बड़े ध्यान से समझ ले इस चीज को, और पेरेंट्स अगर हैं तो वो तो समझ ही रहे हैं, ध्यान से समझें। और जो अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं इतने सारे लोग तो प्लीज वीडियो ऑन करके आप प्रैक्टिस करें जिससे मैं देख पाऊँ आपको, ठीक है जी। अब ओपन कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं, आईज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रैक्टिस मैंने आपको बताई। और ये एक्चुअली ये फिंगर्स को हमने इसलिए प्रेस किया था क्योंकि हमारे जितनी भी फिंगर्स है हमारे ब्रेन लोब से कनेक्ट होती है, और ब्रेन लोब्स के अंदर होती है न्यूरॉन्स, उनको एक्टिवेट करना जरूरी है। इसलिए हर फिंगर को हमने प्रॉपर प्रेस किया इसलिए, ठीक है जी। हर चीज के पीछे साइंस है। मैं मतलब अगर आपको ये बोल रहा हूँ ना कि आपको डांस करना है, जैसे क्लासेस में हम बच्चों को डांस भी कराते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, पर उस डांस को कराने के पीछे भी कोई ना कोई साइंस होता है, इसलिए कराते हैं। मतलब ये क्लासेस जो है ना देखने में नॉर्मल आपको लगेगा ये क्या करा रहे हैं, कभी ऐसा बोल रहे हैं कभी ऐसा बोल रहे हैं, बस हर चीज के पीछे साइंस है। और यही कारण है कि देखने में तो देखो बच्चों की जो क्लासेस होती है बच्चों जैसी होती है। बच्चों को लगेगा कि हम लोग कार्टून देख रहे हैं, और हम लोग अभी आगे चीजें जब मैं बताऊंगा, और हमको जैसे इस क्लास में सोना होता है, अभी जो लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो बच्चों को सोना होता है और वो कुछ वीडियोस देखने होते हैं, डांस करना होता है, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। पेरेंट्स को ये लगता है कि क्या करा रहे हैं, बट हर चीज के पीछे साइंस है। क्योंकि अगर हम इस क्लास को बहुत सीरियस बना लेंगे तो कोई भी नहीं इस क्लास को कर पाएगा, तो करने में बहुत मुश्किल आ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। बट हमारा काम, ब्रेन मंथन का काम यही है, चीजों को जितना सिंपल आप बना सकते हो, जितना इजी बना सकते हो, बट रिजल्ट 100%, है ना। तो चीजों को बहुत सिंपल बनाया है। अभी एक और एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। ये एक्सरसाइज में क्या है कि देखो आपको अपने नाक और कान को पकड़ना है,
अभी देखिए नाक और कान तो सबको पता ही है ना, कि कहाँ पे है, बट जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आप ये देखोगे कि आप अच्छे से अपने नाक और कान को नहीं पकड़ पा रहे हो। करना क्या है, बड़े ध्यान से समझे, पहले मुझे एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप जिस तरीके से बैठे हैं बैठे रहिए। आप दोनों हाथों को सबसे पहले अपने पैरों से टच करेंगे, नी से, घुटनों से टच करेंगे। आपने अपने घुटनों से पैरों को टच किया। घुटनों से टच करने के बाद में अब देखिए मैं अभी ना लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड थोड़ा सा मैं झुक रहा हूँ। अब जैसे कि मैं लेफ्ट साइड गया तो लेफ्ट हाथ से मैंने नाक को पकड़ा, दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ा, फिर वापस से मैंने अपनी नी को टच किया। अभी मैं राइट साइड जा रहा हूँ, तो राइट साइड जब मैं जा रहा हूँ तो राइट हैंड से नाक को पकड़ रहा हूँ, दूसरे हाथ से कान को पकड़ रहा हूँ। फिर से मैंने अपनी नी को टच किया, फिर से इस तरीके से पकड़ा, फिर से मैंने नी को टच किया, फिर से इस तरीके से पकड़ा। ठीक है जी, इस तरीके से करना है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से। अपने नाक और कान को पकड़िए, नाक और कान को पकड़िए। जिस साइड आप मूव कर रहे हो, जिस साइड आप मूव कर रहे हो, मायरा करिए, जिस साइड आप मूव कर रहे हो उस हाथ से नाक को पकड़ना है, दूसरे हाथ से कान को पकड़ना है, फिर नी को टच करना है, फिर नाक कान को पकड़ना है, फिर नी को टच करना है, फिर नाक कान को पकड़ना है, फिर नी को टच करना है, फिर नाक कान को पकड़ना है। और ये फास्ट करेंगे, जल्दी, फास्ट, जल्दी, एकदम से नाक कान को पकड़ेंगे। मायरा जल्दी, विनोद कुमार ये फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तनुष जल्दी जल्दी, सभी जल्दी, जितने भी पार्टिसिपेंट है जिनका नाम ले पर कोई नाम पता ही नहीं है तो जल्दी जल्दी करेंगे ना। अभी देखो नाक कान को ठीक से पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है, नाक कान को ठीक से पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है, ये देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, जिस साइड झुक रहे हैं, और हर बार इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है एक्सरसाइज, देखने बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही मजेदार है। चलो अभी वापस आ सकते हैं, अभी वापस आ सकते हैं। ठीक है, अभी ये थर्ड एक्सरसाइज है, मैं एक और एक्सरसाइज आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये घर पे आप कर सकते हैं, अभी तो नहीं करेंगे, बस अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाद में कर सकते हैं। क्या करना है, आपको दोनों हाथों से ना अपने कान को इस तरीके से क्रॉस में पकड़ना है, क्रॉस क्रॉस में इस तरीके से पकड़ना है, और कान का ये वाला सॉफ्ट वाला जो पार्ट रहता है ना, इसके ऊपर रखना है थंब को, इसके ऊपर रखना है थंब को इस तरीके से, और आप अपनी जो टंग है, जीभ को बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और ऊपर फोल्ड करके टच करेंगे, ऊपर टच करेंगे, और मुंह को करेंगे बंद। जीभ आपकी अंदर ऊपर टच है इस तरीके से। और अभी अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, और खड़े होकर ना सिटअप्स लगाने हैं आपको, मतलब इस तरीके से आप नीचे जाएंगे, सिटअप्स लगाए, नीचे जाएंगे, सांस को अंदर लेंगे, ब्रीथ को अंदर लेंगे, और जब ऊपर आएंगे तो छोड़ेंगे। इस तरीके से सुबह या शाम आप 15-15-20 इस तरीके से स्टेप्स कर सकते हैं। जब तक आप कर रहे हैं ये एक्टिविटीज, आपकी टंग को जो है ऊपर मोड़ कर रखना है ना। चाहे तो आप ये बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, वेरी इफेक्टिव, ब्रेन को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करती है ना। तो ये चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे क्या होता है कि ब्रेन बैलेंस होता है। क्लासेस में हम ऐसी 44 चीजें बताते हैं जो 1-1 मिनट करना होती है, और हर एक्सरसाइज में जैसे मैंने बोला कि 12 मिनट करना है, मतलब कि 12 सेशन, मतलब एक सेशन में 1 मिनट की एक एक्सरसाइज, फिर अगले मिनट दूसरी एक्सरसाइज, इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक एक्सरसाइज को 12 बार रिपीट करते हैं, और इसमें आपको आपका ब्रेन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है, सिर्फ 12 क्लास में। और 12 क्लास तो मैंने बहुत ज्यादा बोले कि आपको ना फर्स्ट या सेकंड क्लास से रिजल्ट 100% दिखने लगता है। ठीक है जी, तो मेमोरी फोकस कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर ये करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो नहीं खत्म होने वाली। आप कुछ भी कर लीजिए, अब डिसीजन आपको लेना है। ठीक है जी, अब दूसरी प्रॉब्लम्स को और बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या थी, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि जैसे बिहेवियर से रिलेटेड इशू है, जैसे बच्चे बात नहीं मानते हैं, एडिक्ट हो गए हैं, टीवी देख रहे हैं, या ये वो कर रहे हैं, या फिर हम ना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं किसी के सामने, है ना। थोड़ा सा हम लोग हेजिटेट करते हैं, किसी ने एकदम से अगर बोलने के लिए कह दिया कि आपको स्टेज पे बोलना है तो नहीं बोल पाते हैं, कभी किसी के सामने बातचीत नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये प्रॉब्लम जड़ से कैसे खत्म हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा अंदर से, और इसके साथ में अगर कोई बीमारी है, हमने देखा वो भी खत्म हो जाती है। चश्मा लगाए उतर जाता है ना, ये प्रैक्टिस करने से हो जाती है चीजें। ठीक है, और साथ ही साथ में आपने ऐसा देखा होगा क्लास के अंदर, मतलब आपने जो हमारी टीम ने आपको वीडियो भेजा होगा कि बच्चे आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड कर रही हैं, है ना, टच करके बता रहे हैं कि इस पे कौन सा कलर है, या फिर किसी भी बुक को टच करके, स्मेल करके, फ्लिप करके बता रहे हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये सब होने लगता है,
आपके बच्चे 100% ये सब कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ और क्या इंप्रूवमेंट्स मिलेगा, ये भी इंप्रूवमेंट्स मिलेगा, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मतलब मान के चलिए कि आपके बच्चे अगर किसी भी कंटेंट को अगर आज 4 घंटे 5 घंटे में लर्न करते हैं, वो 4-5 घंटे का जो कंटेंट है ना वो सिर्फ आधा घंटे में याद हो जाएगा, सिर्फ आधा घंटे में। अब इसके लिए मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं सारी साइंटिफिक चीजें हैं, साइंस पे बेस्ड चीजें हैं, तो साइंस पर लेके हम लोग बात करते हैं। आप यकीन करोगे साइंस पे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ ये कैसे होगा उसकी, और ये क्यों किस कारण से नहीं होता है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पीनियल ग्लैंड की, ठीक है जी। अब ये पीनियल ग्लैंड हम सबके अंदर है, ब्रेन के अंदर है, और इसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के जस्ट सेंटर में होता है। यहाँ पे ये रेड रेड जो दिख रहा है, हाँ स्क्रीन पे मत करिए प्लीज, स्क्रीन पे कुछ मत करिए, यहाँ पे वो आ जाता है इसलिए। तो ये ना आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में होता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहा जाता है, और इसके पास बहुत पावर है, और इसी को थर्ड आई कहा जाता है, ठीक है। ये होता है पीनियल ग्लैंड, आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा, ठीक है जी। अब देखिए पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, इसकी बहुत सारे देशों में पूजा भी की जाती है, और इस पीनियल ग्लैंड में बहुत पावर होती है। अगर आप पीनियल ग्लैंड की पावर को अगर पहचान गए तो कमाल कर सकते हो आप। कमाल क्या, बहुत बड़ा कमाल धमाल, जितना भी शब्द बोलो वो कर सकते हो, क्योंकि ये ना ईश्वर का दिया हुआ हमारे को ना एक गिफ्ट है। बट हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, कद्र इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं है इसके बारे में, तो कद्र क्या करेंगे। आप जब सोते हैं, सोते टाइम पे जो आपको क्लियरली जो सपने दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, कभी आपने सोचा? आंखें तो बंद हैं, है ना, और दिमाग के अंदर कोई कैमरा भी फिट नहीं है, कैसे दिखता है? कुछ तो ऐसी चीज है ना, वो पीनियल ग्लैंड आपको दिखाने का काम करती है। एक कमरे में आप हो और एकदम से लाइट चली जाए, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा होता है, लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे में भी आपको क्लियरली दिखने लगता है, कुछ तो है जिससे दिखता है। तो पीनियल ग्लैंड के अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को हील करते हैं। जब आप पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटीज करते हो, मतलब उसको एक्टिवेट करते हो, उसको प्रॉपर वर्कआउट करते हो, उसकी एक्सरसाइज कराते हो जब आप, तो सबसे पहले वो ना आपकी बॉडी को हील करता है, तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है, चश्मे वगैरह लोग के हट जाते हैं। और जितने भी इशू हैं, है ना, आपके बिहेवियर से इशू, बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे बच्चे बात नहीं मानते, किसी चीज के प्रति एडिक्ट हो गए, तो बॉडी क्या करती है, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है कि बॉडी से जितनी भी बेकार चीजें, नेगेटिव चीजें वो बाहर फेंकती है, और जितनी भी अच्छी पॉजिटिव चीजें जो आपके ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए अच्छी, उसको आपके पास लेके आती है। ये पीनियल ग्लैंड का काम है। तो अपने आप लोगों के जो बिहेवियर है चेंज हो जाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि अब पहले बच्चा बात ही नहीं सुनता था, अब तो एकदम से इतना मतलब डिसिप्लिन में आ गया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है, बात भी सुनता है, स्टडी भी करने लगा है ना। पहले टीवी मोबाइल देखता था लेकिन आजकल नहीं देखता है ना। तो ये अंदर से अपने आप ही बदलाव आते हैं जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है, जो आपका पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड के पास कंट्रोल होता है आपके सारे सेंस ऑर्गन्स के। आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जो हमने सबने स्टडी किए पढ़े हैं, जैसे आपका नोज हो गया, आपका ईयर्स हो गया, आपका आईज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये सेंस ऑर्गन हमको ईश्वर ने, भगवान ने इसलिए दिए हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को ले पाए, है ना। जैसे नोज के थ्रू हम स्मेल करके पता करते हैं कचौड़ी की खुशबू कैसी है, समोसे की खुशबू कैसी है, क्या पकवान बनी है। कानों से हम सुनकर पता करते हैं कि इन्होंने क्या बोला, है ना। और स्किन से हम किसी भी चीज को टच करके पता करते हैं ठंडा है, गर्म है, क्या है, ठीक है। बट इन सेंसेस का यूज हम बहुत कम कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पीनियल ग्लैंड उतना एक्टिवेट नहीं है इसलिए। बट जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो ये सेंसेस आपके बहुत अच्छे से फुल पावर में आ जाते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। यही कारण है कि आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा, जब बच्चे की अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, आंखें बंद करते हैं, और बच्चे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप जैसे ही बच्चा इस किताब पे हाथ रखता है तो ये स्किन वाले जो सेंसेस है, इसके थ्रू इसमें जो लिखा है वो सब ब्रेन के अंदर आ जाता है। स्मेल के थ्रू इस पे जो लिखा है, बच्चा पेज को टर्न कर रहा है, स्मेल के थ्रू इस पे जो लिखा है सब ब्रेन के अंदर, ठीक है। और जब इसको टर्न करेंगे तो उसमें से साउंड भी आएगा,
साउंड के थ्रू, जैसे यहाँ पर ऐसे साउंड इसमें से कर सकते हैं, इस पे जो लिखा है वो कान के अंदर सब चला जाएगा और ब्रेन के अंदर एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, और आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। और ये सब करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को सालों साल लगेंगे। हमारा जो तरीका है, सिंपल तरीका, अगर आप हमारे तरीके को फॉलो करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपका बच्चा सिर्फ 1 क्लास में, 2 क्लास में और मैक्स टू मैक्स 4 क्लास में ये सब करने लगेगा। लेकिन बट जब हम ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को पढ़ाई कराते हैं तो 1 क्लास को पास करने में 1 साल लगता है। बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप हर चीज को, मतलब 10 साल की जो आप चीजें है उसको 6 महीने में कर सकते हैं। आप इलोन मस्क को देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक व्यक्ति जो पूरे जीवन में नहीं कर सकता, वही बहुत सारे लोग ना कुछ कुछ महीनों में उस चीज को कर लेते हैं, कुछ कुछ दिन में कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रेन का यूज कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास सवाल ये है, जैसे आपके बहुत सारे आइडियल होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। ठीक है, अभी अगर किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए उसको, सवाल हम बाद में लेंगे। अभी कोई भी हैंड रेस ना करे जब तक मैं आपको ना बोलूं, माइक को कर लीजिए ऑफ, है ना। मैं आपको बाद में वक्त दूंगा, हम आराम से बात करेंगे। तो प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे देखो, मान के चलो कोई भी आपके आइडियल है, कोई भी आपके आइडियल है, हम सब उनको मानते हैं, बट आप सोच के देखिए कि वो हमारे आइडियल बने क्यों। क्या वो बाय चांस बन गए अपने आप आइडियल? सपोज के स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध हमारे आइडियल है, सबके अलग अलग होते हैं, किसी के अब्दुल कलाम जी हो सकते, किसी को। तो आप भी सोचिए, खुद अपने आप से सवाल करिए कि वो क्या अपने आप बन गए आइडियल? उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, है ना, उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, उनके घर में बहुत लोग थे, उनके रिलेटिव बहुत सारे थे, उनके फ्रेंड्स बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग थे, वो हमारे आइडियल क्यों नहीं बने? सिर्फ वो ही हमारे आइडियल क्यों बने, है ना? मतलब बाकी के लोग आइडियल हमारे क्यों नहीं बने और वो हमारे आइडियल क्यों बने? सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना किसी चीज को सिलेक्ट किया, चूज किया कि मुझे ये करना है, तब जाके उन्होंने कुछ किया। वही मौका सेम आपके पास है कि आज मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, चूज। प्लीज किसी का माइक ऑन है उसे ऑफ कर लीजिए, किसका है। तो आज आपको ना वो चीजें चूज करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चूज करेंगे काम बन जाएगा, नहीं करेंगे तो जैसे अंधकार में बाकी सारे लोग खो गए, वैसे खो जाएगा। जो चूज करेगा वही हमारे सामने आने वाले समय में वो अब्दुल कलाम जी के रूप में, स्वामी विवेकानंद जी के रूप में वो निकल के सामने आएंगे। आज हमारे देश को जरूरत है ना, ऐसे लोगों की। तो आपके जो भी आइडियल है आप निश्चित तौर पर बन सकते हो। हम बच्चों को यही बताने की कोशिश करते हैं, आराम से बन सकते हैं। जितना समय उनको लगा उतना समय आपको नहीं लगेगा। उनके टाइम पे वैसे रिसर्च नहीं थी, आज सारी रिसर्च है। आज हमको अगर कहीं पे 100 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, तो हम पैदल नहीं जाते, वो तो पैदल जाते थे, है ना। आज हमारे पास साइंस है, मौका है आपके पास में। ठीक है जी। तो मैं बात करता हूँ पीनियल ग्लैंड की। अब पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, पहले क्या होता था, पीनियल ग्लैंड को थोड़ा को एक्टिवेट करने के लिए लोग सालों साल तपस्या करते थे, बहुत साल, 10 साल 20 साल तपस्या करते थे, बट वो आज हम नहीं कर सकते, है ना। तो हमने कुछ मॉडर्न तरीके निकाले हैं, है ना, जैसा ब्रेन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग। 1-1 मिनट की एक्सरसाइज है, उसका एक मैं एग्जांपल आपको अभी दिखाना चाहूंगा, या उस चीज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो उस चीज की प्रैक्टिस करके आप खुद जज करिए कि जब क्लासेस में आएंगे तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट मिलेंगे और किस तरीके से क्लासेस होंगी। ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कमर को सीधा करके बैठना है, आपको गर्दन को सीधा करना है। अभी हम एक तरीके की एक मॉडर्न मेडिटेशंस कर रहे हैं, 1 मिनट करेंगे और बड़ा मजा आएगा आपको। आई प्रॉमिस, बहुत मजा आने वाला है आपको। क्या करेंगे, गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, बॉडी को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ हमारे ये आई बॉल्स जो है ना इसका मूवमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरीके से बस। तो अभी मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा कुछ सेकंड का मुझे वक्त दीजिए, तो वो वीडियो आपके लिए अपने लैपटॉप से सर्च कर लूं, निकाल लूं आपके लिए। चलिए, मिल गया मुझे और अभी हम उस चीज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको कुछ तो
रिजल्ट्स अभी से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उतने ज्यादा तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्लासेस में इस तरीके से 5-5 6-6 प्रैक्टिस होती है इसकी, है ना। चलिए सीधे बैठ जाइए मायरा, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर को सीधा करेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, और आपका पूरी नजर स्क्रीन पर रहेगी, ठीक है जी। जिस तरीके से वीडियो को हम लोग प्ले कर रहे हैं, वीडियो में जिस तरीके से प्रैक्टिस हो रही है वैसा करने का प्रयास करेंगे। चलिए लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। किस किस को अच्छा लगा, मजा आया, सिंपल था, इजी था, है ना। इसी तरीके से और भी एक्टिविटीज होती हैं जब आप क्लास में आते हो तो हम लोग कराते हैं, इसी तरीके से सिंपल होती है जिसमें सिर्फ आपको स्क्रीन पे देख के एक्टिविटीज करनी होती है ना। इसके बाद में त्राटक होता है। अब देखिए जो मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, उनको पता है त्राटक के बारे में, बट त्राटक का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू। हमारा जो तरीका है मॉडर्न है, सिर्फ 1 मिनट उन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही करके क्लासेस में जब आप आते हैं तो चीजें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, जिस कारण से रिजल्ट भी आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, बिहेवियर से रिलेटेड जो भी इशू है जिनकी मैंने बात की सॉल्व हो जाएगी आपकी। उसके बाद में आपका जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ में जो मैंने आपको बताया कि बच्चे ब्लाइंड फुट्स वगैरह करते हैं वो सब करने लगेंगे, है ना। तो एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई थी शुरुआत में वो भी हमने फिनिश कर दी, अभी लगभग लगभग सारी प्रॉब्लम फिनिश हो गई। अब एक चीज और है जो मैं अपनी तरफ से एडवांस में आपको बताना चाहूंगा, वो प्रॉब्लम क्या है उस पर हम लोग गौर नहीं करते हैं। आप सभी मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हम अपने ब्रेन का कितना यूज कर पाते हैं, मतलब 1%, 2%, 10%, या फिर आपके लिए मैं ओपन कर देता हूँ, वैसे ओपन है शायद सब लोग कर सकते हैं, मुझे चैट कर पा रहे हैं आप, मुझे नहीं कर पा रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है अभी मैंने कर दिया। तो आप मुझे ना चैट बॉक्स में बताएं कि हम अपने ब्रेन का कितना परसेंट में यूज करते हैं, 1%, 2%, 3, 4, 5, जो भी आपको लगता है, जो पता है। 10% मेरे पास में आया, किसी ने बताया मुझे, प्लीज टाइप करें। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया है, 5%, 10%। भेजिए भेजिए भेजिए, सभी भेजिए अपने। 5% भेजिए, भेजते जाइए, क्योंकि जितना आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतने अच्छे तरीके से मैं चीजें बता पाऊंगा। भेजिए भेजिए, सभी को भेजना है। 20%, मायरे ने 20% भेजा है।
चलिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, देखिए हर व्यक्ति तो सफल होता नहीं है और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो भी नहीं पाता। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी बात आती है कुछ अच्छा करने का, बड़ा करने का, तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अभी मैंने जस्ट आपसे बोला कि मैसेज करें, मुझे पता था कि सारे के सारे लोग मैसेज नहीं करेंगे, तो यहाँ से चीजें डिवाइड हो जाती है चीजें, है ना। पर जिन्होंने मैसेज किया उनको थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा, देखिए सबके अलग अपने अपने फिगर्स है कि कोई बोलता है 10 to 15 कुछ ऐसा इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो दुनिया के महान वैज्ञानिक हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, थॉमस अल्वा एडिशन हुए, है ना, और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने अपने ब्रेन का अधिक से अधिक 14 या 15% यूज किया, ऐसा बताते हैं 14-15%। सपोज मैं आपकी बात मान के चलता हूँ कि आप 10% या 20% बोल रहे हैं। अगर आप 10% बोल रहे हैं तो 90% तो ब्रेन तब भी आप, मतलब ब्रेन आपका खाली, उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो आप। अगर आप 20% बोल रहे हैं तो 80% आपका ब्रेन खाली है, तो वो खाली क्यों है? मान के चलिए कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, आप छोड़ोगे किसी के लिए पैसा? कौन छोड़ेगा बताइए आप मुझे। आप सारा पैसा यूज करोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करोगे, अपनी फैमिली की लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे, लेकिन आप उस 1 करोड़ में से 1 रुपए भी नहीं छोड़ोगे आप। और बैंक वालों ने गलती से वो पैसा काट लिया तो आप ना सीधे पहुंच जाओगे, हंगामा कर दोगे। और यहाँ तो ईश्वर ने, भगवान ने आपको 100% ब्रेन दिया है, आप उसका 10%, 20% और 5% यूज कर रहे हो। तो भैया सवाल पूछो, 80% कहाँ गया? 80% का जो बैंक में पैसा पड़ा था वो कहाँ गया? उसका आप यूज ही नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार यूज हम अपने ईगो की वजह से भी नहीं कर पाते हैं कि हमें सब आता है, सब पता है, ये वो, इस कारण से भी नहीं कर पाते। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको लाइफ में हमेशा स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। चीजों को जितना सीखेंगे आप उतना बेहतर बनेंगे, उतनी बेहतर चीजें करेंगे। तो अब ब्रेन का ज्यादा यूज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट ये एक एग्जांपल थे। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने ब्रेन को अच्छे से यूज करना, जिससे कि क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी हर चीज में, चाहे वो आपका एकेडमिकल हो, मेंटली हो, फिजिकल हो, हर चीज में स्पीड बढ़ जाएगी। मैं किसी एक चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ ऑटोमेटिक में होने लगेगा अपने आप ही। प्रमोशंस अपने आप होने लगेंगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने आप आने लगेंगे, अपने आप सब याद होने लगेगा, है ना। अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो अपने आप ही हम लोग अचीवमेंट्स लेने पड़ेंगे। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जब इस चीज की रिसर्च हुई तो पता किया गया कि ये हो कैसे सकता है। इसके लिए जो साइंटिस्ट ने जो रास्ते खोजे, कुछ लोग लेट के भी इस वर्कशॉप को ले रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लेट के इस वर्कशॉप को ले रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करोगे ऐसा करके आप लोग? ठीक है, जो मेरे साथ में है उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ब्रेन की ना कुछ वेव्स होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी होती हैं, जो मैंने आपके सामने अभी सर्च किया। इसको बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा। आप समझ गए ना, लाइफ को बहुत इजी कर लोगे आप। जैसे कि चलो मैं इसको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे कि ये ना कुछ वेव्स है ना, कुछ ग्राफ्स है, अप एंड डाउन इस तरीके से जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस टाइम पे हमारे ब्रेन से ना कोई वेव्स निकल रही होती हैं, और उसी के आधार पर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और उसके आधार पर जो भी आपके साथ में घटित होता है इसी कारण से होता है। अगर किसी तरीके से इस ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए अच्छी तरीके से, अगर ये आपके ब्रेन तक पहुंच गई, तो फिर क्या होगा कि आप जैसा चाहते वैसा होने लगेगा, और साथ ही साथ में ये ब्रेन न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट होने लगेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपने ब्रेन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपको सामने जो दिख रहा है, मकड़ी जैसा जाला दिख रहा है, ये न्यूरॉन्स हैं जो हम सबके ब्रेन के अंदर होते हैं, और ब्रेन के अंदर क्या, ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है जी, ये न्यूरॉन्स जो है ना पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। तो अगर आप अपने ब्रेन जैसे कि एक्टिवेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करने लगे, स्पीड्स बढ़ जाए, और विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा स्पेंड टाइम, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत आसान से, बहुत सिंपल तरीके से
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक म्यूजिक थेरेपी है जो हम बच्चों को देते हैं। म्यूजिक थेरेपी मीन्स मतलब कि क्या होता है, इस वर्कशॉप में आपको आंखें बंद करके आपको वो म्यूजिक सुनाया जाता है। आधे घंटे का रहता है और अलग अलग होता है, जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते हैं अलग अलग होता है म्यूजिक। कुछ नहीं करना है, बस लेटना है, म्यूजिक को सुनना है, ये हर कोई कर सकता है। अब ये म्यूजिक जो है ना, ब्रेन की जो मैंने अभी आपको वेव्स बताई, उसके आधार पे ये साइंटिफिक म्यूजिक है जो साइंटिस्ट ने तैयार किया है। जब ये आपके ब्रेन में जाता है, आपके टेम्पोरल लोब्स में जाता है, तो उसके माध्यम से आपका जितने भी ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये ब्रेन न्यूरॉन्स को ही एक्टिवेट नहीं करता, ब्रेन को बैलेंस भी करता है, साथ ही साथ पीनियल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। तो इस वर्कशॉप में अगर आप बच्चे हमारे दूसरे कोई एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे, सपोज बच्चे कभी कोई छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे जो है ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, म्यूजिक थेरेपी उनके लिए है। बच्चे सुन तो सकते हैं म्यूजिक, आप घर में प्ले कर दीजिए, बच्चे से बोलिए कि आप इसको ध्यान से सुनो, या फिर अगर बच्चा सोने वाला है तो म्यूजिक को आप उसको प्ले कर दो, है ना। उसका भी एक तरीका होता है जो हम आपको बताते हैं। बस लेटना है, सुनना है, ये मान के चलो म्यूजिक को सुनते सुनते सोना है, बस ये मान के चलो सोना है, सुनना है। जैसे जैसे वो म्यूजिक आपके कान के अंदर जाता है, आपके ब्रेन के अंदर जाता है, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। और आपके ब्रेन में पता है कितनी कैपेसिटी है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना। आप जब शॉक हो जाएगी इस चीज को सुन के, अभी आपको पता ही नहीं है। जैसे सपोज हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन्स जो है ना बहुत छोटा बहुत बारीक होता है। जैसे इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग इस पेन के पॉइंट के ऊपर 1500 से 2000 न्यूरॉन्स बन जाएंगे। एक न्यूरॉन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसमें 160 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो अगर 160 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ से, तो कितना बड़ा फिगर निकल के आएगा, इतना हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी है। मतलब हम कई हजार करोड़ बुक्स को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बट पूरे जीवन में एक किताब को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। ये क्यों होता है? लेक ऑफ नॉलेज। हमें पता नहीं है इसके बारे में, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, जो नए लोग आए हैं माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। अभी डिस्टर्बेंस रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, माइक तो चलो हम ऑफ करवा ही रहे हैं, मैं भी आपसे नहीं कर पा रहा हूँ। तनुष दास जी, तनुष माइक को ऑफ करिए प्लीज, मेरा निवेदन है माइक को ऑफ करें, ठीक है। तो बहुत सिंपल म्यूजिक है। वैसे देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि मैं हमारे जो वर्कशॉप में जो रहता है पूरा म्यूजिक आप प्ले करके आपको बताता हूँ, क्योंकि वो एक पैनल के थ्रू आपको सुनाया जाता है, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। जैसे अगर कभी पावर कट हो गया या कभी नेट भी अगर कभी चला गया, तो बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो एक हम आपको एक आईडी पासवर्ड देते हैं, उसके थ्रू म्यूजिक सुनना होता है। तो अभी मैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आए हो तो आप सबकी सम्मान में वो म्यूजिक में जो है 2 से 3 मिनट जरूर प्ले करना चाहूंगा आपके लिए। बट उस म्यूजिक को जब भी प्ले हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि ब्रेन के अंदर ना कोई नई इंफॉर्मेशन ना जाए। नई इंफॉर्मेशन मतलब कि आंखें ओपन करके उस म्यूजिक को नहीं सुन सकते, क्योंकि जब तक आपकी आंखें ओपन रहेगी आपके ब्रेन के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जाएगी, तो म्यूजिक को अच्छा अपना काम नहीं कर पाएगा। तो आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने का मतलब अगर कोई हैंकी है, कपड़ा है, कुछ भी है, आंखों पे लगाइए, और जिस डिवाइस से आप मेरे साथ में कनेक्ट है उसका वॉल्यूम कर दीजिए हाई, जिससे कि वो आपको सुनाई दे, है ना। तो डिवाइस का वॉल्यूम हाई कर दे, और आंखों पे कोई कपड़ा है, हैंकी है, कुछ भी है, तो प्लीज मेरा निवेदन रहेगा आपसे। जय कुमार सर, आपको पहले से कपड़ा लेके आए थे, आपको पता था कि ऐसा कुछ होगा। सो इंटेलिजेंट। आप सर बोलते ही हैं कि मैं ये भूल जाता है सर, बट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सर आप। तो आंखों पे लगा लीजिए जो भी आपके पास में है, और अगर किसी के पास में नहीं है तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी से भी, बट लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो अभी जब मैं म्यूजिक प्ले करूंगा तो बड़े ध्यान से इस म्यूजिक को सुनेंगे, और कोशिश करेंगे सुनने की अच्छे से, जितना भी आप सुन पाए। अब देखिए ये म्यूजिक वैसा तो नहीं है कि जिसपे आपको डांस करने का मन करे, है ना। साइंटिफिक म्यूजिक है, तो इसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अप एंड डाउन अलग अलग वेव्स आपको सुनाई देंगी। जस्ट डेमो के पर्पज से आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी।
कर लीजिए सभी ब्लाइंड कोड अच्छे से। चलिए मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ। प्ले करता हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। प्लीज ओपन कर लीजिए। जय कुमार सर, कैसा था म्यूजिक, बताइए। सर एक लेडी थी, है सर वहाँ पे हेलीकॉप्टर था सर, एक लेडी हेलीकॉप्टर पे बैठी है और सब गाना गा रही है। अच्छा अच्छा एक लेडी जी। हेलीकॉप्टर पे बैठी है और गाना गा ऐसा रही है। ऐसा आपके दिमाग में चल रहा था? हाँ। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए ये ना एक साइंटिफिक म्यूजिक था जो आपके ब्रेन को ना पूरे तरीके से ओपन कर देता, पूरी तरीके से ओपन। ठीक है। सो ये जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, यही जब आप हमारे इस 12 डेज के वर्कशॉप में आते हो। अब देखिए 12 डेज का ये वर्कशॉप जो है 12 दिन का, ये लाइफ में आपको एक ही बार लेना है, बार बार नहीं लेना है। और ये वर्कशॉप कराने को हम लोग कंटिन्यू भी करा सकते हैं, रिजल्ट भी आपके अंदर बहुत अच्छे आ जाएंगे, जो आप चाहते हो सारे इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगे। बट ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि ये रिजल्ट परमानेंट नहीं होंगे। परमानेंट रिजल्ट के लिए देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि परमानेंट रिजल्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, नेचुरल ऑर्गेनिक रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो अगर देखिए मुझे आपसे अगर फीस लेना है, पैसा कमाना है, तो मैं आपको क्या करूंगा, फीस ले लूंगा। 12 दिन में आपको इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा दिख जाएगा, और उसके बाद आपको इंप्रूवमेंट दिख गया, बस फीस वसूल आपकी, है ना, कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे और आप अपने रास्ते। ऐसा होता है। बट क्योंकि देखिए हमारा एक सिद्धांत है कि अगर हम आपसे 1 रुपये ले रहे हैं तो आपको कम से कम 100 रुपीज का सर्विस देंगे। आपको फीस ले रहे हैं उसका आपको 10 टाइम्स
20 टाइम्स आपको रिटर्न देंगे। तो उसके लिए क्या है कि अगर इस वर्कशॉप का पूरा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस वर्कशॉप को हमने ना डिवाइड किया है वीकली। बिल्कुल भी आपको वरी नहीं होना है कि ये डेली डेली क्यों नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। पेशेंस रखो। इस वर्कशॉप में सबसे पहले तो पेशेंस रखना है, समझना है। हफ्ते में जिस तरीके से एक दिन हम लोग बता रहे हैं वैसा करो बस। हफ्ते में एक दिन या मैक्स टू मैक्स 2 डेज बस। शुरुआत 2.5 घंटे से होती है, फिर डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्ट है, कितना कर पा रहे हैं, फिर कस्टमाइज चीजें होती हैं, चेंज हो जाती है। तो 2.5 घंटे से चीजें स्टार्ट होती है और 1 घंटे पे हम लोग फिनिश करते हैं। बट जो भी चीजें रहती है, 5 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन बहुत इजी तरीके से कर सकता है। 1% कोई परेशानी नहीं है, हर चीज के सॉल्यूशन है। कभी आपको लगता होगा, कभी आपको ऐसा लगेगा, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं कर पाएगा ये वो। तो आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे तो बच्चों की वर्कशॉप तो है ही, बच्चों के हिसाब से तैयार की है। हमें पता है ना वो कैसे करेंगे, हमें पता है वो कैसे करेंगे। उनके लिए अलग अलग चीजें हमने करा के रखी है। आज तक कभी हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने वर्कशॉप नहीं की बस। और रिजल्ट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे जैसे कि फर्स्ट या सेकंड क्लास में आप देखेंगे कि आप बच्चे का आंखों पे पट्टियां बांधेंगे, वो कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने लगेंगे, है ना, 1 से 4 क्लास के बीच में। उसके बाद में आपको उनको कार्ड देंगे, वो आइडेंटिफाई करने लगेंगे, बुक्स देंगे, वो आइडेंटिफाई करने लगेंगे, पैरों से भी रीड करने लगेंगे, है ना। ये जस्ट ना एक कह सकते हैं संकेत है ना, कि ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। बाकी आप देखेंगे बच्चे का लर्निंग, क्योंकि वो सारी चीजें आप खुद ही फील करोगे और आप फील करके हमें बताओगे। जो सबको जो देखेगा वो क्या देखेगा कि ब्लाइंड फोल्ड हो रहा है। ब्लाइंड फोल्ड जब होने लगता है तो इट मींस कि ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, ब्रेन के न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, ब्रेन बैलेंस हो रहा है और पीनियल ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। और जब आप आंखें बंद करके किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, सपोज जस्ट इमेजिन कि आप आंखें बंद करके आपका बच्चा किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बढ़ जाएगा, वो सब लोगों में बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आंखें बंद करके किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करता है, वो अपनी पूरी ब्रेन पावर का यूज करता है, पूरी ब्रेन पावर का, शक्ति का, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है उसको, वो सिर्फ अपनी ब्रेन पावर से उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जस्ट ए मिरेकल, आप सोच भी नहीं सकते, इतने जबरदस्त जबरदस्त हमारे पास में फीडबैक है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बट देखिए, मौका सबके पास होता है ना। जो मैंने आपको बताया कि आपके जो भी आइडियल पर्सन है उनको भी कभी ना कभी मौका मिला होगा कि भीड़ से अपने आप को अलग करने के लिए। तो बच्चे आपके हैं, लाइफ आपकी है, बेस्ट से बेस्ट डिसीजन आपको अपने बच्चों के लिए लेना है। अगर ये 12 दिन का वर्कशॉप आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, यू हैव टू डिसाइड। आप खुद सोचिए। और उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, उसका कभी कोई पैसा हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं। उसके लिए आप टीम से बात कर सकते हैं। बट जो भी इंटरेस्टेड है, अभी हमारी टीम को मैसेज करें और उसके बाद में एक टोकन अमाउंट देके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। क्योंकि अगर आपके 24 आवर्स के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं तो फिर हम आपका एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिलेक्टेड ही लोग को हम लेते हैं, सिलेक्टेड ही चीज होती है। क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, अधिकतर हम लोग एडल्ट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों पे थोड़ा सा कम काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से काम कर रहे थे, इसलिए। तो ये सिलेक्टेड ही चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। तो सिलेक्टेड बैच हम लोग बनाते हैं, तो इसमें हम पर्सनल ट्रेनिंग्स भी बच्चों को देते हैं, ग्रुप में ट्रेनिंग्स भी देते हैं, और वीकली रिजल्ट भी हम लोग चेक करते हैं। पूरा अपडेशन रहता है हमारे पास में, कितना कितना इंप्रूवमेंट हुआ सबके, एक रिपोर्ट का टाइप का हम लोग तैयार करते हैं, क्या इंप्रूवमेंट हुआ क्या नहीं, है ना। बट ये जो भी इंप्रूवमेंट्स हैं सारे नेचुरल ऑर्गेनिक इंप्रूवमेंट है, तो आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले आपके सवाल लेना चाहूंगा, किसी भी तरीके के किसी के भी सवाल है और कितने भी हैं, उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा कितने भी लगे, प्लीज आप पूछिए मुझसे सवाल, एक एक करके पूछ सकते हैं। मैं या फिर नाम लूंगा तो पूछ सकते हैं। मायरा के यहाँ से सर, आपके कोई सवाल? सर बच्चों को ये कंटिन्यूसली कितने मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती होगी इसकी? नहीं सर, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन बस इनफ। सर जैसे आफ्टर जैसे
12 क्लासेस के बाद फिर कैसे रहते हैं सर? नहीं 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 नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर। ये मैं बताना भूल गया। देखिए सर, क्या होता है कि ये डेवलपमेंट जो हम लोग करवा रहे हैं ना सर, ये टाइम हम लोग इसलिए ले रहे हैं, इसको मैंने जैसे कि कहा कि शुरू में भी हम कंटिन्यू भी करा सकते हैं। रिजल्ट आपको 2 दिन में 7 दिन में बहुत परफेक्टली रिजल्ट दिख जाएंगे, 12 दिन में कंप्लीट, बट वो रिजल्ट परमानेंट नहीं होंगे। कि हम गैप इसलिए दे रही है जिससे कि रिजल्ट परमानेंट आए। 12 क्लासेस होगी ना सर, बच्चे के अंदर जो भी रिजल्ट्स आ जाएंगे ना परमानेंट, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सर। ओके सर, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि होता है सर, देखो एक अगर प्रैक्टिकल सर बात करें तो रेगुलर प्रैक्टिस ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, वो तो बच्चे हैं सर। इतने बच्चों के ऊपर बर्डन इतना सारा है सर, कैसे करेंगे प्रैक्टिस? तो इस चीज का हमने बहुत ध्यान रखा है सर, आप निश्चिंत रहिए। आप टीम से कांटेक्ट करें सर, और फॉर्मेलिटीज कराएं और हमारा को क्लासेस कराते हैं अच्छे तरीके से सर बिल्कुल। आपको वैसे जी आपको जान सकता हूँ, आपको यहाँ पे इनवाइट किसने किया हमारे टीम मेंबर से, ये नाम पता है आपको? सर नाम तो एक्चुअली बताया था पर मैं भूल गया है। मैम ने किया था, सर ने किया था? सर ने किया था। सर ने किया था, ठीक है सर। आप चाहें सर चैट बॉक्स में एक नंबर ड्रॉप कर सकते हैं नाम के साथ में, तो हमारी टीम एक बार संपर्क कर लेगी आपसे। आप सर बिल्कुल, उनसे व्हाट्सएप पे चैट भी हो रही है मेरी सर से। अच्छा बात हो रही है, ठीक है सर, हाँ कर सकते हैं। तो करवाएं सर, रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर स्टार्ट करते हैं सर हम लोग। और भी कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। वर्कशॉप कैसा लगा सर आपको, जो मैंने चीजें बताई वो कैसी लगी आपको? बिल्कुल सर, नहीं सर, अच्छी थी सर? प्रैक्टिकली चीजें हैं सर, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल सर आप संपर्क करें टीम से और फॉर्मेलिटीज कराएं सर, सारी चीजें ना, अगर आप बात हो रही है हमारी टीम से। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी रेगुलर बैठना होगा ना सर? देखिए सर, हाँ ये मैं बोलता हूँ कि जब बच्चे की वर्कशॉप चल रही है, बच्चे छोटे हैं सर, तो पेरेंट्स वो समय जरूर दे बच्चों को, बच्चे छोटे हैं इसलिए। हाँ ये मैं शायद आपको बता नहीं पाया, ये आपने पूछ लिया मुझसे, पेरेंट्स का उपस्थित होना जरूरी है सर। ओके सर, थैंक यू। हफ्ते में एक पेरेंट्स को करना कुछ नहीं, बस उपस्थित होना कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जिससे कभी कहना सर हम पेरेंट्स से अगर फीडबैक ले तो बता तो पाए हमें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बच्चों के साथ बड़े भी सीखेंगे सर, साथ बैठेंगे। 100% सर, 100% सर, बिल्कुल सिखाएंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। जय कुमार सर, आपके सवाल लेना चाहूंगा। सर आपका वर्कशॉप बेस्ट है सर।